मजमा ज़वाइद में पहली जिल्द में हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक आदमी ने एक कुतिया पाल रखी थी। क्या पाल रखी थी? जब कोई मेहमान आता वो उसको भौंकती, वो मारता उसे कि क्यों भौंकती, अपना बेगाना तो पहचान लिया कर कम से कम। कई दिन मार खाने के बाद उसने इरादा कर लिया कि अब नहीं भौंकूंगी, अब नहीं भौंकूंगी। इत्तेफाक से हजरत फरमाती इस रात मेहमान आ गए तो कुतिया तो नहीं भौंकी, लेकिन उसके पेट में जो बच्चे थे वो इतना जोर से भौंकने लगे कि बाहर आवाज आ रही है, बाहर आवाज आ रही है। सहाबा ने हजरत पाक से पूछा कि हजरत इस मिसाल का मतलब क्या है? गौर से सुने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत का जब आखिरी जमाना आएगा तो कुछ सोकाहा मेरी उम्मत के उलमा को भौंका करेंगे। अल्लाह के नबी का फरमान है। अब आपको पता है साहिब हिदायत को कौन भौंकता है, अबू हनीफा को कौन भौंकता है, इमाम मोहम्मद को कौन भौंकता है? ये उलमा है या नहीं? तो ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अब इनके मुकाम का इल्म हो गया या नहीं? आप बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो आपके दिल में एक दिन शौक आया कि कुरान में हुक्म है फस्तबिकुल खैरात, नेकी में आगे बढ़ो। इमाम अभी रुकू में है, आप सजदे में चलेगा ताकि ज्यादा सवाब मिले। तो अब कितना सवाब मिलेगा भला? नहीं होगी। हजरत का क्या फरमाते हैं, मुझे खतरा है कि उसका सर कहीं क्या गधे जैसा न बन जाए। और तलखीस अल हबीर में हाफिज इब्न हजर ने हदीस एक नकल किया है, फरमाया मुझे डर है कि उसका सर कहीं कुत्ते और खंजीर के सर जैसा न बन जाए। अब इमाम की मुखालफत करने वाले को गधा कौन कह रहा है? इमाम की मुखालफत करने वाले को कुत्ता कौन फरमा रहे हैं? इमाम की मुखालफत करने वाले को खंजीर कौन फरमा रहे हैं? ये मैं हदीस पढ़ रहा हूँ या अपनी तरफ से कियास कर रहा हूँ? हाँ, फर्क इतना है, ये मस्जिद का इमाम छोटा है, इसका मुखालिफ छोटा, और बड़े इमाम का मुखालिफ ठीक है। देखो ये कहते हैं कुरान हदीस हम मानते हैं, हदीसें मैं पढ़ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास जुर्रत है तो कोई हदीस लिखो कि इमाम की तकलीफ करने वाला, मुर्शिद की तकलीफ करने वाला आदमी कुत्ता होता है, गधा होता है, जानवर होता है। जो तुम तकरीरों में कहते हो, तुम्हारे पास कुछ है?